बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दादी माँ अपने पोते के साथ रहती थीं। उनका पोता बहुत ही शांत लेकिन थोड़ा डरपोक बच्चा था। गांव के लोग दादी माँ की बहुत इज्जत करते थे क्योंकि उनके पास हर सवाल का जवाब होता था और उनकी बातें हमेशा सीख देती थीं। एक दिन पोता स्कूल से लौटते समय अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी कुछ बच्चे उसे चिढ़ाने लगे, तू कभी कुछ कर ही नहीं सकता, तू किसी काम का नहीं है। पोता उदास होकर घर लौट आया। दादी माँ ने देखा कि उसका चेहरा उदास है और मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, किसी की बात से अपना आत्मविश्वास मत खोना, खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। पोते की आंखों में थोड़ी चमक लौटने लगी, लेकिन डर अभी भी अंदर था। दादी माँ ने उसे पास बुलाया और कहा, जब भी डर लगे ये 3 काम करना, गहरी सांस लो और खुद से कहो मैं कर सकता हूँ। एक छोटी कोशिश करो, भले परिणाम न मिले, और हमेशा अपने अनुभव से सीखो, न कि किसी की बात से डर। पोता ने पहले दिन यह किया और उसने महसूस किया कि थोड़ी हिम्मत करने से उसका डर कम हो गया। कुछ दिन बाद दादी माँ ने अपने पोते से कहा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ मिलती रहें। अगले कुछ दिनों में पोते ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे कई बार असफलता मिली। वह घर आकर उदास हो गया और सोचने लगा कि वह सच में कुछ नहीं कर सकता। दादी माँ ने उसे समझाया, बेटा, असफलता मतलब सीख। बीज को मिट्टी में दबाकर रखना पड़ता है, तभी पेड़ बनता है। हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। पोते ने धीरे धीरे प्रोजेक्ट में सुधार किया। उसने देखा कि छोटी छोटी मेहनत से बड़े परिणाम आते हैं। दादी माँ ने उसे रोज थोड़ा थोड़ा सीखना और कोशिश करना सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन बस थोड़ा सा आगे बढ़ना ही बड़ी जीत है। उस दिन दादी माँ ने पोते को एक पुराना दीपक दिया और कहा, जब भी लगे कि अंधेरा घेर रहा है, यह दीपक याद दिलाएगा कि तेरे अंदर भी रोशनी है। खुद पर भरोसा रखो और कोशिश करते रहो। पोता ने दीपक हाथ में लिया और महसूस किया कि उसकी अंदर की ताकत जाग रही है। अगले हफ्तों में पोते ने अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए। हर बार कुछ नया सीखता। दादी माँ हर अनुभव के बाद पूछती, बेटा, आज क्या सीखा, और पोता बताता। दादी माँ मुस्कुराकर कहती, सीखना कभी खत्म मत करना, यही असली शक्ति है। दादी माँ ने पोते को मिनी नुस्खे भी सिखाए, जैसे सुबह जल्दी उठना और थोड़ी हवा में चलना, गुस्से पर काबू पाना और रोज धन्यवाद कहना। पोता ने ये नुस्खे अपनाए और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हर छोटी छोटी उपलब्धि ने उसे सिखाया कि हार तभी है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। पोता के आत्मविश्वास में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन एक दिन उसे स्कूल में नया काम मिला, गांव के बच्चों के लिए एक छोटा प्रोजेक्ट तैयार करना। वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसने पहले कभी इतने बड़े काम पर खुद को आजमाया नहीं था। दादी माँ ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, डर को अपना दोस्त बना लो। डर तभी बुरा होता है जब उसे अपने ऊपर हावी होने दो। पोता ने धीरे धीरे प्रोजेक्ट की योजना बनाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। दादी माँ ने उसे यह भी सिखाया कि कभी भी किसी को दोष मत दो, बल्कि सीखो कि क्या बेहतर किया जा सकता था। गलतियाँ सीखने का हिस्सा हैं, बेटा। इन्हें देखकर डरना नहीं, सीखना है। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद पोते ने प्रोजेक्ट पूरा किया। स्कूल में उसकी प्रस्तुति हुई और सभी बच्चों ने उसकी तारीफ की। लेकिन इस सफलता के बाद भी कुछ बच्चे उस पर हंस रहे थे। पोता थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, लेकिन फिर दादी माँ की बातें याद आईं। उन्होंने कहा, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके शब्द तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते।
हमेशा अपने काम और मेहनत पर भरोसा रखो। पोते ने इस नुस्खे को अपनाया और समझा कि सफलता केवल बाहरी तारीफ से नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास और लगातार प्रयास से आती है। अगले कुछ हफ्तों में पोते ने छोटे छोटे डेली चैलेंजेस लिए, जैसे गांव के बुजुर्गों की मदद करना, अपने दोस्तों को पढ़ाई में गाइड करना और अपनी आदतों में सुधार करना। दादी माँ ने हर दिन उसके साथ बैठकर उसके अनुभवों की समीक्षा की और उसे मोटिवेट किया। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। पोता ने सभी बच्चों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने घर घर जाकर देखा कि कौन सुरक्षित है और किसे मदद की जरूरत है। इस दौरान उसने सीखा कि सफलता केवल खुद के प्रयास से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करके भी हासिल होती है। दादी माँ ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में हर समस्या का हल धैर्य और समझदारी से मिलता है। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम गुस्से या डर में आकर काम करोगे तो सही निर्णय नहीं ले पाओगे। हमेशा शांत और सोच समझकर कदम बढ़ाओ। पोता ने यह नुस्खा अपनाया और हर कठिन परिस्थिति में सफलता प्राप्त की। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे वह एक प्रेरक उदाहरण बन गया, न सिर्फ अपने गांव के बच्चों के लिए, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के लिए भी। इस दौरान दादी माँ ने पोते को और मिनी नुस्खे सिखाए। रोज सुबह जल्दी उठकर थोड़ी हवा में टहलना, दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करना और हर छोटी सफलता का जश्न मनाना, ताकि मोटिवेशन बना रहे। पोता ने इन आदतों को अपनाया और हर दिन बेहतर इंसान बनता गया। उसने यह समझ लिया कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन डर, निराशा और असफलता पर काबू पाकर ही सफलता मिलती है। पोता अब धीरे धीरे अपनी नई आदतों और नुस्खों में माहिर होने लगा था। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी चुनौती आई। स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। पोता ने भी एक मॉडल बनाने का फैसला किया, लेकिन उसका पहला प्रयास विफल हो गया। उसने सोचा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दादी माँ ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, असफलता हमेशा सीखने का हिस्सा है। जब तक कोशिश करते रहोगे, तब तक सफलता दूर नहीं है। अब बैठो और सोचो कि क्या सुधार सकते हो। पोता ने बैठकर अपने प्रोजेक्ट का विश्लेषण किया। उसने देखा कि उसने कुछ छोटी छोटी बातें छोड़ दी थीं, जैसे मॉडल का सही संतुलन और रंग। उसने फिर से मेहनत की और सुधार किया। इस दौरान दादी माँ ने उसे मिनी नुस्खे भी सिखाए। किसी भी काम में जल्दबाजी मत करो, हमेशा पेशेंस रखो और अगर कोई चीज समझ न आए तो बार बार कोशिश करो, हार मत मानो। अगले दिन पोता ने अपनी प्रोजेक्ट को पूरी तैयारी के साथ स्कूल में पेश किया। सभी बच्चे और शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी उसे चिढ़ा रहे थे। पोता थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, लेकिन फिर दादी माँ की बातें याद आईं। उन्होंने कहा, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके शब्द तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। हमेशा अपने काम और मेहनत पर भरोसा रखो। पोते ने यह नुस्खा अपनाया और समझा कि सफलता केवल खुद के प्रयास से नहीं, बल्कि टीम वर्क, धैर्य और सीखने की आदत से आती है। समय बीतता गया। पोता अब अपने गांव में जिम्मेदार और समझदार बच्चा बन चुका था। लेकिन एक दिन गांव में बड़ी समस्या आई। गांव का कुआं सूख गया और पानी की किल्लत हो गई। बच्चे, बुजुर्ग और सभी गांव वाले परेशान थे। पोता ने सोचा कि अब सिर्फ चिंता करने से काम नहीं चलेगा। उसने दादी माँ की सभी सिखाई बातें याद की, डर और असफलता पर काबू पाना, छोटी छोटी कोशिशें करना और दूसरों की मदद करना। उसने गांव के बच्चों और दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि कैसे कुएं तक पानी पहुंचाया जाए और सभी के लिए सुविधा बनाई जाए। दादी माँ ने उसे यह नुस्खा दिया, बेटा, मुश्किल समय में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। हर समस्या को छोटे हिस्सों में बांटो और कदम कदम बढ़ो। पोते ने इसी नुस्खे को अपनाया।
पहले पोता ने अब पूरी तरह समझ लिया कि जीवन में असफलता, डर और मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहें, सीखते रहें और दूसरों की मदद करते रहें, तो हर चुनौती आसान हो जाती है। पोते ने गांव के सभी बच्चों को एक छोटी कहानी सुनाई, कैसे उसने डर पर काबू पाया, नुस्खे अपनाए और कठिनाई को अवसर में बदला। बच्चे और बुजुर्ग भावुक हो गए। उन्होंने सभी को सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा उपहार है खुद पर भरोसा और सीखने की आदत। दादी माँ ने मिनी नुस्खे भी याद दिलाए। सुबह जल्दी उठना और हल्का व्यायाम करना, ध्यान और सांस की तकनीक अपनाना, छोटी छोटी सफलता का जश्न मनाना, दूसरों की मदद करना और सहयोग करना, डर और गुस्से पर काबू पाना। और अंत में पोता ने सभी से कहा कि सफलता और खुशी अपने प्रयास, सीखने की आदत और दूसरों की मदद में छिपी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए कि आपकी दादी माँ ने कौन सी सीख दी थी जो आज भी आपको याद है।